धारयति इति धर्म धारणात् धर्म मिथ्याहु धर्म धारयति प्रजा यस्यात् धारणा संयुक्ता सद्धर्म इति निश्चयः। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। तो चलिए महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कैसे देवव्रत भीष्म बन जाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस प्रतिज्ञा को लेने के बाद शांतनु का विवाह सत्यवती से हो जाता है। समय बीतता है और शांतनु के दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद उनका ज्येष्ठ पुत्र रहता है, परंतु चित्रांगद नेचर से बड़ा ही वॉर मॉन्गर जैसा रहता है। मतलब उसको युद्ध करना बहुत पसंद रहता है, हर वक्त किसी से भी लड़ता रहता है वो। तो ऐसे ही एक बार उसका युद्ध जो है एक गंधर्व के साथ हो जाता है, जिसका नाम भी चित्रांगद रहता है। उस युद्ध में चित्रांगद जो गंधर्व रहता है वो शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को मार देता है। उसके बाद सत्यवती का जो छोटा पुत्र विचित्रवीर्य रहता है उसको राजगद्दी पे बैठाया जाता है। परंतु जिस वक्त चित्रांगद की मृत्यु होती है और विचित्रवीर्य जब सिंहासन पर बैठता है उस समय उसकी उम्र बहुत छोटी रहती है। तो मतलब कहने के लिए वो राजा रहता है, लेकिन राज्यभार जितना भी रहता है वो सारा भीष्म ही संभाल रहे होते हैं। अब समय बीतता है और विचित्रवीर्य बड़ा होने लगता है और सत्यवती उसके विवाह के लिए सोचती है। तो उसके लिए भीष्म काशी जाते हैं, जहाँ पे काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रच रहे होते हैं। तीनों पुत्रियों का नाम रहते हैं अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबा ने पहले ही शाल्व नरेश को अपना पति मान लिया होता है, जो भी उस स्वयंवर में रहते हैं, और काशी नरेश को भी ये बात पता होती है। भीष्म वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर नरेश विचित्रवीर्य का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अब स्वयंवर का कॉन्सेप्ट है कि जो जिसका बाहुबल सबसे ज्यादा है वही विजयी होगा। मतलब कि वहां पे लाइक अलग अलग देश के राजा महाराजा और राजकुमार आते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, और जिसका बाहुबल या जिसका स्ट्रेंथ, इसका वैलर सबसे अधिक होता है, उसको स्वयंवर में राजकुमारी से विवाह करने का मौका मिलता है। मैं मौका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्वयंवर को जीतने के बाद भी विवाह करना ना करने का जो आखिरी होता है वो लड़की और लड़की के पिता का होता है। खैर, भीष्म जब अनाउंस करते हैं तो नेचुरली ऐसा नहीं रहता है कि सारे राजा जो हैं बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। वो सब भीष्म को चैलेंज करते हैं और नेचुरली भीष्म को उन सबके साथ युद्ध करना पड़ता है। अब भीष्म पूरे महाभारत के वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पावरफुल वॉरियर थे। इनफैक्ट वो अपने जनरेशन के बेस्ट आर्चर्स में से उनकी गिनती होती है। तो ऑब्वियसली वो सबको युद्ध में पराजित करते हैं, इंक्लूडिंग शाल्वकुमार। जिसके बाद भीष्म काशी नरेश की आज्ञा लेके तीनों पुत्रियों को साथ लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि आप किसी और के बिहाफ पे स्वयंवर में कैसे भाग लिया जा सकता है। इज इट लाइक ऐसा सही करना सही है क्या? तो अब सही गलत का तो मैं कोई यहाँ पे मैं जज नहीं कर सकता। हाँ, परंतु ये एक ऐसी प्रथा है जो उस समय लगभग सारे राजाओं में मान्य थी। इनफैक्ट हम अगर आप देखेंगे और बाद में भी देखेंगे इस चीज को कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जो स्वयंवर था वो कर्ण ने जीता था, और दुर्योधन के बिहाफ पे, और दुर्योधन से विवाह हुआ था उसका। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। अब मेरा इसमें ना ये समझना है कि स्वयंवर एक कॉन्टेस्ट जैसा था जिसमें आपको अपना बाहुबल सिद्ध करना होता था। सो इट्स लाइक अ वॉर, एक्सेप्ट यहाँ पे जीतने वाले को राज्य नहीं मिलता बल्कि राजकुमारी का वरण करना होता है। तो युद्ध के जैसे ही यहाँ भी राजा अपनी सिपाहियों को भेज सकते हैं। अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वॉर नहीं है, एक बार अपना अपना बाहुबल सिद्ध करना है तो आप अपने सबसे मजबूत या सबसे स्ट्रॉन्ग सिपाही या जिसको भी आप चाहें वो भेज सकते हैं। एटलीस्ट ऐसा मेरा मानना है, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम में। अब ये सही है या गलत है ये मैं आप लोग को छोड़ता हूँ, और आप लोग को कैसा लगता है ये कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। खैर, तो भीष्म चले जाते हैं और हस्तिनापुर आने के उपरांत अंबा उनको बताती है कि स्वयंवर से पूर्व ही मैंने, मतलब अंबा ने, शाल्व को अपना पति मान लिया था और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। और उनके पिता को, मतलब काशी नरेश को भी इस चीज की जानकारी थी। भीष्म नेचुरली ये सुन के कहते हैं कि फिर इनका विवाह विचित्रवीर्य से तो हो ही नहीं सकता,
तो भीष्म अम्बा को शाल्व के पास छोड़ आते हैं और अम्बा भी इस चीज को मान जाती है। अब अम्बा जब शाल्व के पास आती है तो शाल्व उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि शाल्व कहता है कि भीष्म ने मुझे पराजित कर दिया है, तो इसलिए अब मैं दान में ली हुई चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसके बाद अम्बा वापस आती है भीष्म के पास और बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है और अब आपको ही मुझसे विवाह करना पड़ेगा। भीष्म कहते हैं कि आपके बताने के साथ मैंने आपको शाल्व के पास छोड़ दिया था। मैंने जब आपको स्वयंवर में जीता था तो उस स्वयंवर में आप भी भाग ले रही थी। इसका मतलब कि सभी राजाओं में के पास ये ऑप्शन था कि वो कोई भी जो है आप उनका वर्ण कर सकती हैं। उस वक्त ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई थी कि अम्बा का विवाह शाल्व से ही होगा। उस अधिकार से मैंने क्षत्रिय धर्म का पालन हेतु आपको स्वयंवर में आपके पिता की अनुमति लेके और अपना बाहुबल सिद्ध करके मैं आपको ले आया, और आप ये कहने पे फिर मैंने आपको शाल्व के पास फुल रिस्पेक्ट के साथ पहुंचा दिया था। अब शाल्व आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए। खैर, अम्बा को ये सुन के बहुत क्रोध आता है और वहां पे एक प्रतिज्ञा लेके चली जाती है। वो प्रतिज्ञा क्या थी और फिर अम्बा ने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, इस पे हम कुछ टाइम बाद आएंगे। ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन उसको हम कुछ दिन बाद डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद विचित्रवीर्य बहुत बीमार पड़ता है। यक्षणा या ऐसी कोई बीमारी है जो विचित्रवीर्य की हो जाती है, जिसकी वजह से विचित्रवीर्य का निधन हो जाता है। अब समस्या ये होती है कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों सत्यवती के संतान हैं, लेकिन इन दोनों की मृत्यु बिना किसी पुत्र के उत्पन्न किए बिना हो गई। अब सत्यवती फिर से चिंता में पड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी लीनेजा खत्म होते दिख रही है। और उसके बाद वो फिर से भीष्म के पास आती हैं और कहती हैं कि कुल को आगे बढ़ाने के लिए मैं तुमसे आग्रह करती हूं पुत्र, कि तुम विवाह करो और पुत्र उत्पन्न करो। अब यहां भीष्म कहते हैं कि आपके और पिताजी के विवाह का जो आधार था, ये मेरा वचन वही है, तो मैं वो तो तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए हमें कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो सत्यवती वहां पे फिर भीष्म को एक सीक्रेट बताती हैं अपने थोड़े बचपन का, जिसमें पराशर ऋषि के साथ जो उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ रहता है, जो रहते हैं ऋषि कृष्णद्वापायन। वो कहती हैं कि तुम जाओ और उन्हें बुला के लाओ। तो भीष्म बोलते हैं हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, और भीष्म ले आते हैं ऋषि व्यास को। अब वेद व्यास उस टाइम एक बहुत अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे होते हैं, इनफैक्ट वो करके उठे रहते हैं, और उनका रूप एकदम भयानक रहता है, देखने योग्य नहीं रहता है, और उनके शरीर से एक इतना तेज निकल रहा होता है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सत्यवती ऋषि व्यास से कहती हैं कि मेरा कुटुंब संकट में है, और पुत्र, क्योंकि भीष्म वचनबद्ध है, मैं चाहती हूं कि तुम अंबिका और अंबालिका से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करो। नियोग, अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो ये भी एक बहुत एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस थी। तो एटलीस्ट क्षत्रिय कुल या स्पेशली जो रॉयल क्लैन होता था, उसमें जो आइडिया ऑफ मैरिज था, ठीक है, वो सिर्फ जो गृहस्थ आश्रम था, उसका जो मेजर रीजन था वो था प्रजा पालन। मतलब कि सोसाइटी की सस्टेनेंस के लिए आपको पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, जो राज्य धर्म है, ताकि प्रजा का पालन हो सके। तो एसेंशियली जब किसी राज्य परिवार में कोई भी संतान नहीं रह जाती है, तो लड़की की और बाकी घर वालों की कंसेंट या इच्छा से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता है जो फिर नेचुरल प्रोसेस से यानी संभोग द्वारा पुत्र की उत्पत्ति करे। अच्छा, अब नियोग जो है किसी के साथ भी नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसके लिए। जैसे कि ये सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में और लड़की और घर वालों की मर्जी के साथ ही किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ संतान की उत्पत्ति होगी, कोई भी सुख या फिर प्लेजर नहीं होगा। जो व्यक्ति नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करेगा, उस पुत्र का उस व्यक्ति पे कोई हक नहीं होगा। मतलब कि पुत्र बायोलॉजिकली भले उस आदमी का हो, लेकिन संतान को उस औरत और उसके पति का ही माना जाएगा।
और जो भी फिर उसमें जो भी एस्टेट आते हैं या फिर जो संपत्ति का जो बंटवारा या जो भी है, वो सब कुछ जो लड़की है और उसके पति उसका ही होगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं जिसके बाद फिर नियोग होता है। तो ऋषि व्यास आते हैं और सत्यवती को कहते हैं कि आप मुझे 1 वर्ष दीजिए और उसके बाद जो है ये करते हैं, तब तक मैं भी थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाऊंगा और मेरा तेज भी राजकुमारियां बर्दाश्त कर पाएंगी। परंतु सत्यवती को थोड़ी जल्दी रहती है और कहती है कि नहीं, इतना लेट नहीं करना है और हमको ये चीज अभी खत्म करना है। तो व्यास फिर मान जाते हैं। अब सबसे पहले व्यास के पास अंबिका आती हैं, परंतु ऐसा कहते हैं कि उनका रूप देख के इतना डर जाती हैं कि वो आंख अपने डर के मारे बंद कर लेती हैं। खैर, नियोग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। व्यास सत्यवती के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रोसेस तो सक्सेसफुल था, परंतु अंबिका इतना डर गई थी और आंखें बंद कर ली, तो पुत्र होगा बहुत बलशाली, परंतु जन्मांध होगा, मतलब जन्म से अंधा होगा, जो कि धृतराष्ट्र होते हैं। सत्यवती उनसे आग्रह करती कि एक बार फिर से करते हैं। तो इस बार अंबालिका जाती है। अंबालिका ऑल्दो आंख तो बंद नहीं करती है, लेकिन ऋषि व्यास को देख के उसकी पूरी हवाई उड़ जाती है, रंग उड़ जाता है। ऐसा कहते हैं एकदम शरीर पेल सा, एकदम लाइट येलो जैसा हो जाता है। ऋषि व्यास फिर आते हैं और वो बताते हैं सत्यवती को क्या हुआ है, और वो कहते हैं कि उन्होंने आंख बंद नहीं किया तो पुत्र के पास नेत्र तो होंगे, लेकिन पुत्र बहुत दुबला पतला होगा। तो उस तरीके से अंबालिका से पांडु पैदा होते हैं। अब उनका नाम पांडु इसलिए रखा जाता है बिकॉज पांडु का मतलब होता है हल्के रंग वाला, मतलब पेल कलर का। सत्यवती एक बार और विनती करती हैं व्यास से कि इस बार एक बार और ट्राई करिए। तो व्यास फिर जाते हैं और अंबिका इस बार खुद नहीं जाती हैं डर के मारे, बल्कि अपनी एक दासी को भेजती हैं। तो वो जो दासी रहती है वो उसके साथ जो है प्रॉपर, कोई डरती नहीं है, वो प्रॉपर होता है प्रोसेस। और इस बार जो पुत्र होगा, वो बोलते जो सबसे छोटा पुत्र है वो एकदम नॉर्मल होगा, बहुत शांत धीर गंभीर होगा, और इस तरीके से जन्म होता है विदुर का। अच्छा, ये पूरे समय में राजा की मृत्यु हो चुकी है और कोई वंश नहीं है, तो राज्यभार इस वक्त भी भीष्म ही संभाल रहे होते हैं। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप देखिए तो शांतनु की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य चित्रांगद पैदा हुए, ठीक है, और जब तक वो उस एज में नहीं है चित्रांगद, तब तक भीष्म संभाल रहे हैं। फिर चित्रांगद की मृत्यु हो गई, विचित्रवीर के समय भी बहुत छोटे हैं वो, तो भी भीष्म ही संभाल रहे हैं। फिर विचित्रवीर की मृत्यु हो गई है तो भी भीष्म ही राज्यभार संभाल रहे हैं, और अब धृतराष्ट्र पांडु विदुर हुए हैं, और जब तक ये लोग बड़े नहीं होंगे तब भी भीष्म ही राज्यभार संभालेंगे। तो भाग्य का खेल इस तरीके से देखिए कि ऑल्दो भीष्म ने कहा था कि वो कभी राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट अपनी पूरी एडल्ट लाइफ उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य संभाला है और एक तरीके से राजा बन के ही रहे हैं वो। खैर, तीनों लड़के बड़े होते हैं। धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, परंतु अंधे रहते हैं। पांडु काफी दुबले पतले रहते हैं और बहुत हल्का वर्ण रहता है उनका, परंतु वो भी काफी मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया धनुर्धर होते हैं। विदुर को नीति में बहुत रुचि रहती है, तो नीति शास्त्र के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे रहते हैं, तो उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था, और सर्वसम्मति से पांडु को राजा बना दिया जाता है। इसके बाद पांडु जो है अपने बाहुबल और अपने अस्त्र शस्त्र कौशल से चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं, बहुत से धन जीतते हैं और बहुत धर्मपूर्वक अपने राज्य का पालन कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतता है और भीष्म इनके विवाह के बारे में सोचते हैं और विदुर से कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम लोग का विवाह कर देना चाहिए। तो विदुर कहते हैं कि आपको जो उचित लगे आप कीजिए, आप हमारे पेरेंट्स, आप हमारे गार्जियन हैं। तो भीष्म जाते हैं गांधार, जो इस समय अफगानिस्तान में है। वहां के उस समय राजा रहते हैं सुबल, जिसका पुत्र है अपना शकुनी। तो वहां पे जाते हैं वो धृतराष्ट्र का रिश्ता लेके। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है।
क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा, इनफैक्ट मैंने भी ये बहुत से लोगों ने सुना है कि भीष्म ने सुबल को और गांधार को मजबूर किया था गांधारी से क्या विवाह करने के लिए, क्योंकि कोई भी अपने पुत्री का विवाह एक अंधे से क्यों करना चाहेगा। इनफैक्ट तो कहानी तो ये भी बताई जाती है कि भीष्म ने शकुनी के पूरे खानदान को मार दिया था, और भीष्म ने उसके पासों से, शकुनी के पासों या ऐसी कोई चीज से शकुनी के पैर पे मारा था, जिससे उसका एक पैर परमानेंट डैमेज हो गया था, जिसके लिए शकुनी लंगड़ा के चलता था। ये रीजन था शकुनी का, जो भी उसने किया वो सब करने का। तो एसेंशियली ये मुझे लगता है कि शकुनी के काम को जस्टिफिकेशन देने का प्रयत्न करते हैं कुछ लोग, है ना। तो चलिए देखते हैं कि व्यास की महाभारत क्या कहती है इस बारे में। तो आप जैसा देख सकते हैं, भीष्म वहां जाके सुबल के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं। सुबल जेन्युइनली थोड़े से चिंता में पड़ते हैं, क्योंकि अब उनको पता है और भीष्म बताते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, परंतु उनको ये भी पता चलता है, उनको ये भी ध्यान में रहता है कि मेरी पुत्री इतने बड़े घर में जा रही है, राइट, और कितने आराम से रहेगी, और मतलब कितना ठाट बाट होगा उसका। ये सब विचार विमर्श करके वो मान जाते हैं, और उसके बाद वो गांधारी के पास जाते हैं और बताते हैं कि एक ऐसा रिश्ता है जो मुझे ठीक लग रहा है। तो गांधारी कहती है कि अगर आपने मान लिया है तो ठीक है, और उसके बाद वो एक रेशम का कपड़ा लेती है और अपने आंख पे बांध लेती है, और ये कहती है कि मैं अपने पति की कमी कभी नहीं देखूंगी और उन्हीं के साथ उनका जीवन व्यतीत करूंगी। इनफैक्ट महाभारत ये भी कहता है कि पूरे धूमधाम से विवाह होता है, और सुबल और उनका पूरा परिवार हस्तिनापुर का पूरा अतिथि सत्कार करते हैं, और शकुनी सारे गिफ्ट्स और जो भी राजा लोग लाइक सम्मान में देते थे दे के हंसी खुशी गांधार लौट आते हैं। तो ये सब चीज जो एक भ्रांति है, वो महाभारत में कहीं नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पता वो कहां से आती है। खैर, ये लंगड़ा के चलने वाली चीज कहां से आती है ये मुझे पता है, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो बी आर चोपड़ा जी ने जो महाभारत बनाई थी, उसमें जो शकुनी का किरदार निभाया था गुफी पेंटल साहब जी ने, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके कैरेक्टर की एंट्री हुई थी, तो उस टाइम उनका एक ना रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ना उनको पैर में चोट लग गई थी और वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे। वो टेढ़ी चाल जो है ना, डायरेक्टर्स को शकुनी के इविल कैरेक्टर को और दर्शाने के लिए इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा, और वो इतना फेमस हो गया कि आज सीरियल्स में शकुनी को आपको लंगड़ाते दिखाई दिया जाता है। तो ये रियलिटी है लंगड़ाने वाली। तो महाभारत में उनके कहीं भी लंगड़ाने की ये कोई बात नहीं है, या भीष्म का शकुनी को मारने की या सुबल को मारने की कोई बात नहीं है। ये सारी भ्रांति, मिथ और नॉनसेंस पता नहीं किसने क्रिएट कर रखा है, सीरियसली। इनफैक्ट आप आगे देखेंगे कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस राजसूय यज्ञ में सुबल अपने अन्य पुत्रों के साथ अटेंड करने आते हैं। तो अगर भीष्म ने मार दिया होता तो वो कहां से आते हैं। खैर, आज के लिए कथा को यहीं विराम देते हैं। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों को दूर करें, केवल प्रचलित कथाओं से प्रेरित होकर मत ना बनाएं, क्योंकि ऐसा किया तो ये सब उल्टी सीधे चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं जरूर क्लियर करने का प्रयत्न करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।